बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का टॉपिक एक इंतहाई अहम टॉपिक है जो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस नहीं करता। और वो शायद इसलिए भी डिस्कस नहीं करता, वो समझता है कि मैंने पॉलिसी के बेनिफिट्स 110% समझा दिए हैं और क्लाइंट को ये 120% समझ आ गए हैं। अब क्लाइंट अपने सारे के सारे प्रीमियम टाइम पे अदा करता रहेगा और यूँ उसका मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा और फिर वो एक हैंडसम अमाउंट लेके कंपनी को खैरबाद कह देगा। लेकिन बहुत दफ़ा होता इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, फिर वो उसके प्रीमियम भी रोक देते हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने 2 4 6 प्रीमियम दिए हैं, क्या उस पर आपका कोई राइट है या वो कंपनी ने जब्त कर लिए या वो आपका वाकई लॉस हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तक उसमें आपका आपका उस पे राइट है। अगर आपने पॉलिसी जब आपने साइन किए थे डॉक्यूमेंट्स, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो आपका राइट है, आपको टिक करना है, आपको समझना है, आपको देखना है कि मुझे किस ऑप्शन पे जाना है। तो वो चूँकि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट उससे आपको आपको बताता ही नहीं है, वो समझता है कि शायद इसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो वो उसको खुद ही टिक कर देता है। आज की मेरी वीडियो उन 2 ऑप्शंस के बारे में है। उन 2 ऑप्शंस को समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऑटोमेटिक नॉन फॉर फीचर ऑप्शंस, ये ऑप्शंस क्या हैं, इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो इफ़ द पॉलिसी हैज़ एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू एंड प्रीमियम हैज़ रिमेन्ड अनपेड बियॉन्ड द ग्रेस पीरियड। मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं कि 2 साल प्रीमियम पे करने के बाद आपकी पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू जो है वो वहाँ पे जनरेट हो जाती है। पहले साल का जो प्रीमियम है वो अगर आपने दिया है, उसके बाद अगर आप उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे साल का प्रीमियम देने के बाद फिर अगले 12 महीने गुजरने के बाद, यानी जब 24 महीने पूरे हो जाएंगे, 25वें महीने में आपकी जो पॉलिसी है वो जो सरेंडर वैल्यू है वो एक्वायर कर लेती है। तो 25वें महीने में आपका ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपके अगले 31 दिन गुजरते हैं, तो वो ग्रेस पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपका कोई ना कोई ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। ये ऑप्शन कैसे एक्टिव होता है, एक्चुअली जो प्रपोजल फॉर्म है, मैं नेक्स्ट आगे जाके आपको बताऊंगा। प्रपोजल फॉर्म में ये ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के साथ हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो इसको डिस्कस नहीं करते। वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं और क्लाइंट को वो पता ही नहीं होता। क्लाइंट समझता है मेरे जो पैसे हैं वो ज़ाया हो गए। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त। तो ये जो अगर ऑप्शन आपने दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया है, तो वो पॉलिसी उस ऑप्शन के तहत चलना शुरू हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ए क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है पेड अप, यानी जब आपकी पॉलिसी 2 साल चलने के बाद, आपका ग्रेस पीरियड गुजरने के बाद, जब आप उसमें प्रीमियम नहीं देते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। और ये ऑप्शन है क्या, इसको ये कैसे जो ना वो अपना काम करता है। सपोज एक 40 साल का शख्स है, उसका प्रीमियम जो 1 लाख रुपया है, सम एश्योर्ड उसका 20 लाख रुपया है और 20 साल की पॉलिसी है। और 20 साल की पॉलिसी पे जो बोनस रेट आता है वो 43 रुपीज़ का बोनस रेट आता है। पहले साल अगर आपने प्रीमियम दिया है तो पहले साल देखें सरेंडर वैल्यू आपकी नील आ रही है। अगले साल का जैसे आपने प्रीमियम दिया तो ये जो दोनों बोनसेस हैं वो जमा होके ये आपकी सरेंडर वैल्यू बन जाती है। अब एक यानी वो है सिचुएशन जहाँ पे आपने नेक्स्ट प्रीमियम नहीं दिया। 2 प्रीमियम देने के बाद आपने नेक्स्ट प्रीमियम अगर नहीं दिया तो आपका ये जो ऑप्शन ए है, ऑटोमेटिक पेड अप ऑप्शन जो है, ये आपका एक्टिव हो जाता है। ये जब एक्टिव होता है तो इसका आपको ये आगे कैसे काम करता है, ये एक्टिव होता है तो होता क्या है। अगर ये जब ये एक्टिव हो जाता है तो आपका ये जो 1,72,000 रुपया है, जो भी आपकी कैश वैल्यू बन रही है,
ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे का प्रीमियम इतना ही हो, सम एश्योर्ड इतना ही हो। जो भी यहाँ पे उसकी सरेंडर वैल्यू बन रही होती है वो फ्रीज हो जाती है, वो वहीं पे स्टक हो जाती है, और आपका आपका इस पैसे के ऊपर आपका राइट है। आप इसको सरेंडर कर लें, आप इसको महीने बाद कर लें, 6 महीने बाद कर लें, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लेके इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये अमाउंट आपका दे देगी। लेकिन इसमें आपका लॉस क्या है, क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ना। अब लाइफ इंश्योरेंस में तो ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर डेथ हो जाए तो फैमिली को ये 20 लाख रुपए का अमाउंट मिलना है। अब ये 20 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो फैमिली को नहीं मिलेगा अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो फ्रीज हो गया, आपका इंश्योरेंस का ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में क्या होता है कि आपका ये ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन है, यानी आपकी वो जो 1,72,000 रुपये की अमाउंट थी उसके अंदर से आपका प्रीमियम कंपनी लेना शुरू कर देगी। चूंकि आपका जो प्रीमियम है वो 1 लाख है, तो अब 1,72,000 में से 1 लाख तो माइनस हो सकता है ना। अब फिर उसके ऊपर आपको बोनसेस भी मिलते रहते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि उसके साथ पॉलिसी के साथ होता क्या है। पॉलिसी एक्चुअली मैं यहीं पे भी बता सकता था, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि लोग फिर उसको देखने से घबराते हैं। तो ये पॉलिसी की वही सिचुएशन है। अगर जो ये देखें, ये यहाँ तक आपके पिछली जो स्लाइड में हमने यही देखा था। यहाँ पे अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किए और आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया हुआ है तो प्रीमियम पे न करने के बाद आपका ये जो ऑप्शन बी है ये ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा। और इसका क्या होगा, इसमें जो आपका 1,72,000 था इसकी जो वैल्यू है धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आपका जो 1,72,000 है, आज आपको 1,72,000 नजर आ रहा है, अगले साल ये 1,72,000 नहीं होगा। ठीक है, उसके अगले साल ये उससे भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपकी जो सम एश्योर्ड है ये अलाइव रहता है। ये कम अज कम आपका 2 साल आपके गुजर गए, 3 साल तक मजीद ये आपका जो सम एश्योर्ड है वो अलाइव रहता है। उसके बाद भी ये खत्म नहीं होता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ये कितना अरसा तक ये आपका 1,72,000 है ये आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है अगर आपने इसको सरेंडर नहीं किया तो। अच्छा, ये बेसिकली ये है वो फॉर्म, ये स्टेट लाइफ का फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, और ये उसका सेकंड पेज है। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन में आपको टिक करना होता है। ये पॉलिसी होल्डर का राइट है कि वो इसको टिक करे। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 की दफ़ा 93 सेक्शन 4 के तहत मतलूबा खुदकार अदम जब्तगी की सहूलत पर निशान ये लगाएं और दूसरे को टिक कर दें, अपना क्रॉस कर दें। यानी इन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आप राइट का निशान लगा देंगे, जो डी सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको क्रॉस का निशान लगा देना है। तो ये बेसिकली ऑप्शंस हैं जो मोस्टली जो हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं वो आप पॉलिसी होल्डर्स के साथ डिस्कस नहीं करते। आपका ये राइट है कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो पहले तो आपको उनको बताने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए वो खुद ही सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो आपको अवेयरनेस हो, ताकि जो आप इसका जो भी आपके माइंड में उस वक्त है कि यार ये मेरी फैमिली के लिए है, तो कम से कम 4-5 साल तो जो उसका जो सम एश्योर्ड है वो अलाइव रहेगा। अगर आपने इंश्योरेंस समझ के इसको लिया है तो फिर तो आपको ऑप्शन बी पे जाना चाहिए, और अगर आपने इसको एज अ सिर्फ सेविंग प्लान लिया है तो फिर ठीक है, फिर ऑप्शन ए इज द बेटर ऑप्शन। लेकिन ये सिलेक्ट करना ये आपका राइट है, ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का राइट बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, ये तो मुझे मालूम है कि इस तरह की बोरिंग वीडियोस को बहुत कम लोग लाइक करते हैं, लेकिन चूंकि मेरा काम अवेयरनेस देना है, मैं वो अवेयरनेस देता रहूँगा। हो सकता है मेरी वीडियोस देखने के बाद अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो फिर समझ के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा, और फिर वो इंशाल्लाह उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 100% मैच्योरिटी तक चलाएगा भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि अगर आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है और किसी वजह से आपने प्रीमियम देना बंद कर दिए हैं, तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कब तक अलाइव रहती है, उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।